Hey guys, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ इजी कोडर्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम वेबसाइट में कंटेंट डिस्प्ले कैसे करते हैं, हेडर कैसे यूज़ करते हैं और कंटेंट्स का अलाइनमेंट कैसे करते हैं, बट दैट्स क्वाइट मच बेसिक। तो अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट में हम फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं, वेबसाइट में डेटा यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, वेबसाइट में डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं। So basically it's gonna be a step forward in HTML, and we are completely covering very basic. So I hope you are watching every video. और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं so please go to that video, have a look over it, क्योंकि हमने बेसिक से चीज़ों को कवर कर रखा है. So that would be very beneficial for you to start your coding journey. So let's start. सो गाइस, हर बार की तरह हम डायरेक्ट कोड से चीज़ों को शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत थियरी भी देख लेंगे. सो आई विल बी लेट मी मेक श्योर दैट स्क्रीन इज़ विजिबल. ओके, सो ये हमारी पिछली क्लासेस का थोड़ा सा कंटेंट बचा हुआ है. ओके, सो आई विल इरेज एवरीथिंग. आई विल मेक अ न्यू file here and I'll name it as forms.html and I'll give html5 and here's some boilerplate code. boilerplate code को हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं forms and html and save. एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं. let's see where it is. it is local D and yt1 and here it is, forms.html. so this is the file. okay, so हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. so forms, basically forms होता क्या है. so forms are used to collect input data from user. sorry, control Z. so guys, फॉर्म क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक पर्टिकुलर एक सेक्शन बनाया जाता है वेबसाइट में जिसमें हम यूज़र से डेटा कैप्चर करते हैं, तो उसे कहते हैं हम फॉर्म्स. ओके, सो अब हम डायरेक्ट कोड पे चलते हैं. देखिए, फॉर्म को इनिशिएट करने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं उसका नाम है फॉर्म. सो गाइस, HTML के अंदर बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, सपोज हमारे हेडर टैग का रिक्वायरमेंट है तो H ही टैग का नाम है. अगर हमें फॉर्म बनाना है तो फॉर्म ही टैग का नाम है. सो बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म का टैग का नाम भी होता है. तो यहाँ हमने फॉर्म को इनिशिएट कर दिया. अब फॉर्म में हमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. एक होता है कि हम यूज़र को बता रहे होते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में क्या चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लेबल. क्या कहते हैं? लेबल. तो लेबल क्या होता है? लेबल ये बताने के लिए होता है कि सामने जो इनपुट फील्ड है वो क्या कलेक्ट करेगा, बेसिकली उस इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है. तो सपोज़ हम लेबल में कलेक्ट करते हैं नेम. सो सेव करते हैं. एक बार हम अपने वेबसाइट पे आते हैं, रीलोड करते हैं. सी फॉर्म्स में लेबल में नेम आ चुका है गाइस. ठीक है, ये थोड़ा सा कंटेंट हम हटा देते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं. सी नेम आया है. अब फॉर्म के तुरंत बाद हम लिखेंगे इनपुट टाइप. अब हम एक्चुअल में इनपुट लेने जा रहे हैं यूज़र से. सो इनपुट टाइप के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं इनपुट. इनपुट टाइप हमने ले लिया टेक्स्ट. ठीक है, रीलोड करते हैं. सी हियर इट इज़, इनपुट टाइप इज़ विथ यू, कंग्रेचुलेशंस. अब देखो, हमने कहा कि सर इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट है, मतलब इसमें हम टेक्स्ट नंबर्स कुछ भी एंटर कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इनपुट टैग मीन्स. अब हमें चाहिए कि सर इस पर कुछ टेम्परेरीली लिखा हुआ है, तो जिसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर इक्वल्स टू enter your name, save and boom. so नेम गाइज अब यहाँ डिस्प्ले हो चुका है. जैसे ही कोई कैरेक्टर हम लिखेंगे यहाँ नेम
हट चुका है, इंटर योर नेम का जो प्लेस होल्डर है वो हट चुका है, सो दैट्स ग्रेट। दूसरा हम ले लेते हैं, सपोज लेबल लेते हैं आपका फ़ोन नंबर नहीं, हम लेते हैं आपका एज बेसिकली गाइस एक इंटीजर है, मतलब नंबर है, तो इसके लिए हम इनपुट टैग लिखते हैं। इनपुट में हम लिखेंगे, टेक्स्ट की जगह हम लिखेंगे गाइस, अब हमें नंबर एक्सेप्ट करने हैं, तो सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सी वी हैव अ एज फील्ड। एक बार इसे हम ब्रेक लगा देते हैं यहाँ से, सेव एंड हियर इट इज़। हमें यहाँ एज इनपुट करना है, सॉरी गाइस, यहाँ हमने नंबर को इनपुट कर दिया है, एंड हियर वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट 2। सो ये हमारा हुआ नंबर इनपुट टाइप। अब हम आते हैं, सपोज हमें ईमेल भी एंटर करना है, तो हम लिखेंगे लेबल किसके लिए रखना है, ईमेल। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, इनपुट टाइप। अब हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे गाइस ईमेल। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, ईमेल इज देयर गाइस। अब मैं दिखाता हूँ कि ईमेल को अब वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। हालांकि टाइप ईमेल जो है ऑलरेडी ईमेल को वैलिडेट करता है, बट इसके कंफर्मेशन के लिए हम एक बार ब्रेक लगाते हैं। यहाँ हम रखते हैं एक टेम्पररी बटन का टाइप होगा सबमिट। सेव करते हैं और इस पर लिख देते हैं हम सबमिट। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सी। अब गाइस मैं एज के अंदर भी लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर एज। सेव, रीलोड। ईमेल में हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं गाइस, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर ईमेल। सेव एंड रीलोड। बटन को भी हम ब्रेक करते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सी। हमारा फॉर्म बनके रेडी है। एक बेसिक सा फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। तो अब देखो क्या करना है कि हमें चाहिए कि सर जब तक इन सभी फॉर्म्स में डाटा ना आए हमें सबमिट बटन क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो क्लिक करने पे तुरंत पेज रीलोड हो रहा है। तो अगर इस किसी भी फील्ड को हम एम्प्टी नहीं रख सकते फॉर्म सबमिट करने के टाइम, तो हम उसके प्रॉपर्टी में एक एट्रीब्यूट लिख देंगे रिक्वायर्ड। सेव कर दिया गाइस। अब हम क्लिक करते हैं सबमिट पे एंड सी वार्निंग ऑलरेडी ब्राउज़र के साइड से आई है कि हमें नेम रिक्वायर्ड है। हम इसी तरीके से सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड कर देते हैं, सेव करते हैं। हमने नेम डाल दिया इजी कोडर्स, एज हमने लिख दिया सपोज 23 एंड सी। मैं दिखाता हूँ आपको ईमेल कैसे वेरीफाई होता है। हमने लिखा इजी कोडर्स, सबमिट किया, सी। वार्निंग आ रही प्लीज़ इंक्लूड @ इन योर ईमेल। सो होता क्या है कि किसी भी ईमेल में @ कन्फर्म्ड होता है, @ रिक्वायर्ड होता है। सो हम लिखते हैं @technobrain.com। अब अगर हम इस कोड को सबमिट करेंगे या फिर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे देन इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। सबमिट एंड सी फॉर्म इज सबमिटेड। सो दिस इज द बेसिक इनपुट। अब इनपुट टाइप में आप चेक कर सकते हैं, इनपुट टाइप मल्टीपल पॉसिबल हैं। अब हम बात करेंगे बटन जिसमें कि होगा रेडियो बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो बटन के आगे हम सपोज लिखते हैं मेल, फिर हम लिखते हैं फीमेल, सेव करते हैं। इसके पहले हम लेबल लगा देते हैं। लेबल लगाते हैं किसका, जेंडर का,
सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। सी हमारे पास रेडियो बटन है, बट रेडियो बटन क्या होता है गाइस, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मल्टीपल रेडियो बटन में से सिर्फ एक सेलेक्ट होगा। बट हम यहाँ देख सकते हैं, पहले तो मैं यहाँ BR लगा दूँ, यहाँ देख सकते हैं हम मल्टीपल रेडियो बटन्स एक साथ सेलेक्ट कर पा रहे हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे गाइस, तो इसके लिए गाइस हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो कि रेडियो बटन की एट्रीब्यूट है, इसका नाम है नेम। नेम में हम लिख देते हैं जेंडर। ठीक है, मैं इसी नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ एंड आई विल बी रीलोडिंग माई पेज एंड सी। अब हम मेल सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे मेल विल गेट डी सेलेक्टेड। ऐसे ही हम मल्टीपल ऑप्शंस रखते जाएं। अगर हमने नेम प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है और नेम प्रॉपर्टी सेम है तो जहाँ जहाँ नेम प्रॉपर्टी सेम होगी उनमें से डेटा क्लियर होता रहेगा और सिर्फ एक रेडियो बटन सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि आउट ऑफ मल्टीपल रेडियो बटन्स अ सिंगल बटन विल बी सेलेक्टेड। अब अगला आता है हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है, हम लिखते हैं चेक बॉक्स, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल्स टू लिखते हैं चेक बॉक्स। सेव करते हैं, एक बार रीलोड करते हैं। सी वी हैव अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में मैं लिखता हूँ इज अवेलेबल, सेव, और मैं BR लगा देता हूँ परंपरा के अकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चालू है, रीलोड करते हैं। सी इज़ अवेलेबल जैसे ही मैं क्लिक किया वो सेलेक्ट हो गया, फिर क्लिक किया अनसेलेक्ट। सो बेसिकली चेक बॉक्स क्या होता है, हमें 0 या 1 के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है। अगर सेलेक्टेड है तो 1, नहीं सेलेक्टेड है तो 0। बट अगर मल्टीपल चेक बॉक्सेस अवेलेबल हैं तो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। यही डिफरेंस होता है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। मल्टीपल सिलेक्शन चेक बॉक्स में अवेलेबल है, रेडियो बटन में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक फॉर्म यूजिंग इनपुट फील्ड्स इन HTML. Is there anything pending? So guys, we have two more things pending. The first one is select, like basically drop down. अब देखो क्या होता है कि हमारे पास एक सपोज आपने देखा होगा कहीं एक फॉर्म आता है जहाँ आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, वहाँ मल्टीपल कंट्रीज एक ड्रॉप डाउन में ओपन होती, तो उन्हें कैसे बनाएंगे। देखो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए पहला टैग जो यूज़ होता है, मेन टैग होता है उसका सेलेक्ट टैग यूज़ हुआ। अब यहाँ जो है ड्रॉप डाउन बन जाएगा। देखो हमने ड्रॉप डाउन का सेलेक्ट लगा दिया है। अब सेलेक्ट में ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस में हम ऐड करने के लिए लिखेंगे ऑप्शन टैग का ही नाम है ऑप्शन। सपोज हम लिखते हैं कंट्री, कंट्री का नाम हम लिखते हैं सपोज इंडिया, पेस्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सपोज अमेरिका, फिर हम पेस्ट करते हैं सपोज यहाँ हम लिख देते हैं दुबई। सो सी अब हमने सेलेक्ट बॉक्स लगा दिया है, मतलब अब हमारे पास ड्रॉप डाउन अवेलेबल होगा। एंड लेट्स सी, हमने लिखा सर सेलेक्ट दुबई अमेरिका, ड्रॉप डाउन में ये सारे बटन्स आ चुके हैं। हम जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू हमें बैकएंड में जाएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए कि सर इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहे, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे सेलेक्टेड, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। सी हम दुबई भी सेलेक्ट करके अगर इंडिया करते हैं तो इंडिया सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया ही फील्ड यूज़ की जाती है, सॉरी टैग यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग लेंथ कंटेंट को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। मतलब
बड़ी स्ट्रिंग कहीं आपको एक्सेप्ट करनी है, कोई स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। यहाँ आप कितना भी कंटेंट ऐड करते जाओ, इट्स नॉट हैविंग एनी लिमिट, and its size increases gradually whenever required. So this is text area. So guys, this is all about forms in HTML and basic input fields. तो इसी के साथ हमारा HTML का कंटेंट एक आई थिंक मैक्सिमम रिक्वायर्ड कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विथ CSS अ लिटिल बिट, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा दैट्स ओनली द स्केलेटन। अब हम CSS के साथ भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सो दैट वुड गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe.